हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। और ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो देखने की कोशिश करते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। ओके, देखते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। मैच्योरिटी, सीक्रेट वुमेन, शिवलरी, रेनबो रिवाइवल, वर्थीनेस, डेटिंग एंड बॉटम से मैनिफेस्टेशन। ओके, सो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, पहला कार्ड है गाइस मैच्योरिटी। सो आपके पर्सन पहले तो चीज आपसे कहना चाहते हैं कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा, मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं रही, मैं काफी मैच्योर हो गया हूं, मैं काफी मैच्योर हो गई हूं। ठीक है, अब मैं पहले की तरह हरकतें नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, बहुत बदलाव मेरे अंदर आए हैं, पहले से बहुत मैच्योर मैं हो गया हूं। ठीक है, ये आपके पर्सन आपसे यहाँ पर कहना चाह रहे हैं मैच्योरिटी के कार्ड को कि अब मैं उस तरीके का इंसान नहीं रहा जैसे मैं पहले था, पास्ट में था। अब मुझ में बहुत चीजें हैं जो बदल गई हैं और अब मैं सब कुछ समझने लगा हूं, समझने लगी हूं। वर्तीनेस, वो ये भी कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आपसे कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा वर्ती मानता हूं, तुम्हारी वर्थ है और इस चीज का मुझे पता चला है कि इंसान की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये मैंने समझा है। ठीक है, तो आपसे गाइज यहाँ पर वर्दीनेस के कार्ड को देखकर आपसे आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारी वर्थ को समझा है। ठीक है, मैं नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि इंसान की वर्थ नहीं होती है। ठीक है, इंसान सिर्फ अपने आप से प्यार करता है और इंसान सिर्फ वहीं जाता है जहां उसे कुछ मिलता है। ठीक है, इंसान लालची होता है। बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जीज में मुझे जो चैनल हुआ वो था लालची। आपकी पर्सन की एनर्जीज में ऐसी थी पहले कि उन्हें ऐसा लगता था कि हर इंसान ऐसी जगह देखता है जहां उसे कंफर्ट मिले, जहां वो चैन से जिंदगी जिए। ठीक है, और वो प्यार को शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, या उन्हें ऐसा लगता था कि लोग प्यार को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लोग हमेशा अपने कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। और आपने कहीं ना कहीं अपनी वर्थ दिखाई है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन बहुत अलग है। ठीक है, ये पर्सन काफी वर्ती है और ये एक तरीके से लालची और इस तरीके का इंसान नहीं है। तो ये आपके पर्सन यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मैं तुम्हें वर्ती मानता हूँ या मानती हूँ। सीक्रेट वुमेन, ये भी बोल रहे हैं कि काफी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ, तुम्हारी जो रिस्पेक्ट है मेरे मन में काफी बढ़ गई है। जब मैं तुम्हारे साथ था या थी तब मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता था जितना रिस्पेक्ट करने पर अब मैं मजबूर हो गया हूँ तुम्हारे लिए। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट करने लगा हूँ या करने लगी हूँ जितना मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यहाँ पर मैं जेंडर के लिए बार बार नहीं बोलूंगी गाइस, बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है, सो आप उसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपकी रिस्पेक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गई, वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं। एंड ये भी बता रहे हैं यहाँ पर कि मैं तुम्हारी स्माइल को काफी ज्यादा मिस करता हूँ, तुम्हारे चेहरे की हंसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ हमेशा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और तुम ऐसे ही हंसते खेलते काफी अच्छे लगते हो या लगती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी है जो किसी के आसपास आती है तो डेफिनेटली वो इंसान भी खुशियों से भर जाता है। अपने चेहरे की हंसी को कभी भी मत खोना। ठीक है, ये भी पर्सन आपको यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए गाइज, आज चैनल मैसेज भी है यहाँ पर कुछ। मैं चैनल जो भी मुझे चैनल होगा सो मैं आपको बोलूंगी यहाँ पर। यहाँ आपके पर्सन एक लाइट की तरह भी देखते हैं आपको। ठीक है, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिसकी भी लाइफ में जाते हो उसकी लाइफ कलरफुल हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ में इतने सारे जो रंग हैं, इतनी सारी जो खूबसूरती है वो तुम्हारी प्रेजेंस की वजह से है। तुम रहते हो इसीलिए इतना सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं काफी अकेलापन महसूस करता हूँ। वो आपको कहीं ना कहीं गाइज एक
खुशहाल जिंदगी में देखते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी के भी साथ रहोगे डेफिनेटली, जिसकी भी लाइफ में आप रहोगे, जिसके साथ भी आप रहते हो, वहां पॉजिटिविटी होती है। इसके अलावा गाइज आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मेरा बहुत मन होता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं और हम दोनों मिलें, हम बातें करें, हम घूमें, हम लोग टाइम स्पेंड करें, मैं तुम्हें फ्लावर्स दूं और हमारी कॉन्वर्सेशन हो, डीप कॉन्वर्सेशन हो और हम अच्छा टाइम स्पेंड करें, हमारे अच्छे मोमेंट्स हो, पिक्चर्स क्लिक करें। इस तरीके का क्वालिटी टाइम मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन होता है कि मैं तुम्हारे पास भाग कर आ जाऊं। ये आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं जो बता नहीं पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात जो आपको बताना चाहते हैं कि मैं हमेशा ही तुम्हें सोचता रहता हूँ, सोचती रहती हूँ, कॉन्टिन्यूसली तुम मेरे दिमाग में चलते हो, मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, तो ऑटोमेटिक वे में यहाँ पर मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो। ये आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं गाइस, जो बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स बताइए और क्या बताना चाहते हैं। डेसिपिएटिंग, एक्सेप्टेंस, बिटर स्वीट, डेस्टिनी, इम्पेशंस, रिजेक्शन, क्रिएशन, रिन्यूअल, बॉटम से कंफ्यूजन। यहां पर आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं गाइस कि अकेला हूं, अकेली हूं, कहीं पर भी मन नहीं लगता है, अपने ही खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करता हूं, ज्यादातर समय अकेले रहता हूं, किसी भी चीज में दिमाग नहीं लगता है, क्योंकि मैं अपनी डेस्टाइन कनेक्शन को काफी ज्यादा मिस करता हूं। मैं उस इंसान को काफी ज्यादा मिस करता हूं जिसको मैंने हमेशा से ही अपनी डेस्टिनी में देखा है, जिसको मैं हमेशा से ही चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बने और मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊं। मैं उस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पर मिस करता हूँ और जब वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं अकेला रहता हूँ या अकेली रहती हूँ। ये भी आपके पर्सन यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपके पर्सन आपसे ये भी कह रहे हैं कि मैंने लाइफ को जैसी है ना यार, तो वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे पता है कि मेरे कुछ भी कर लेने से कुछ होने तो वाला है नहीं। अब मुझे बस भगवान का ही सहारा है, ईश्वर पर मुझे भरोसा है, डिवाइन पर मुझे भरोसा है कि उन्होंने एक बार मिलाया है तो हमें दोबारा मिलाएंगे। अगर हम डेस्टिनी में लिखे हैं, अगर हम नसीब में लिखे हुए हैं तो हम दोबारा मिलेंगे और इस चीज पर मुझे भरोसा है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे अलग इंसान हो दुनिया के, एक ऐसा इंसान जो मुझे कंप्लीट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अदर हाफ, ठीक है, ये अदर हाफ वाली एनर्जी है। सो आपके पर्सन आपको एक अदर हाफ की तरह देखते हैं। तो आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। अब मुझसे और पेशेंस नहीं बनाया जाता है। मुझे जो चीज चाहिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ उस चीज को पकड़ने की, उस चीज को पाने की। अब मुझसे और पेशेंस नहीं रखा जाता है। मैंने हर चीज एक्सेप्ट कर ली। अकेलापन भी मेरे जीवन में है, मैं भी अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, लेकिन अब यार और कितना धैर्य, मुझसे पेशेंस नहीं रखा जाता है। यहाँ पर देखिए डिवाइन आपके पर्सन को गाइस सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये इम्पेशेंस हो रहे हैं। सो आपके पर्सन ये मैसेज दे रहे हैं कि अब मुझसे और पेशेंस नहीं रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको रिजेक्ट किया है, तो वो ये भी बोल रहे हैं कि जो रिजेक्शन मैंने तुम्हें दिया है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे प्यार को ठुकरा के, उस चीज ने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत अकेला कर दिया है। क्योंकि मैंने ऐसे पर्सन को यहाँ पर ठुकरा दिया, एक ऐसे पर्सन को मैंने अपनी लाइफ से दूर कर दिया जो मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो मेरा अदर हाफ था। उसको मैंने यहाँ पर रिजेक्ट किया है, उसको मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना किया है। मैंने उसके लव को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर गाइज आपने रोते हुए अपने पर्सन को कहा है, रोते हुए आपने अपने पर्सन को मनाने की कोशिश की है, और आपके आंसुओं पर भी मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने तरस नहीं खाया। इस चीज का उनको काफी रिग्रेट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें काफी रिग्रेट इस बात का कि उन्होंने आपके आंसुओं की भी उस वक्त कदर नहीं करी, जब आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। सो यहाँ पर उस चीज का भी आपके पर्सन को काफी रिग्रेट है, और ये वो आपसे यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि उस चीज की वजह से मैं आज भी बहुत ज्यादा पछताता हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया। क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें जो तुमने फेस करी हैं
वो मेरे साथ हुई नहीं है, लेकिन वो चीजें मुझे भी जीने नहीं देती, मुझे भी वो अंदर से परेशान करती कि मैंने ये क्या कर दिया। ये वाली एनर्जी भी आपके पर्सन की यहाँ पर फील है। सो वो ये भी बताना चाहते हैं आपको यहाँ पर गाइज, आपके पर्सन यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट किया है, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि सारी चीजों को भुलाकर पॉजिटिव रहें और यहाँ पर कुछ डिफरेंट करने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये भी नजर आ रहा है। सो आपको ये भी यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर अपने फेमिनिन साइड को बाहर निकाल रहा हूँ, जो भी मेरे अंदर टैलेंट्स है उन पर भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नए तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ये भी आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं जो बता नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर गाइज आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ बातों की कंफ्यूजन अभी भी बनी हुई है, कुछ बातें हैं जिनके लिए अभी भी मैं क्लियर नहीं हो पाया हूँ। और देखते हैं गाइज और क्या बताना चाहते हैं आपको स्पेशल। गाइज अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। अंडरस्टैंडिंग, टोटैलिटी, मोरालिटी, ब्रेक थ्रू, सेलिब्रेशन, पॉसिबिलिटीज, कॉन्शियसनेस। बॉटम से है बर्डन। यहां पर आपके पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि यहाँ पर आपके पर्सन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे साथ अभी काफी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। वो आपसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं जो मेरा अच्छा नहीं चाहते, जो मेरे सामने बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन मास्क लगाए हुए हैं। तो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहा हूँ, ऐसे लोगों को मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे फील होता है कहीं ना कहीं कि ये मेरे साथ सही नहीं है। ठीक है, ये मेरे साथ पॉलिटिक्स करते हैं या मेरा अच्छा नहीं चाहते, सिर्फ मेरे मुंह पर ही मेरे लिए अच्छे हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा समझदारी आ रही है, मेरे अंदर काफी ज्यादा नॉलेज आ रही है, विजडम आ रही है और मेरे इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। मैं पहले से काफी मैच्योर हो रहा हूँ, काफी समझदार हो रहा हूँ। मैं पहले चीजों में कनेक्ट नहीं कर पाता थी, चीजों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता था, उनमें कनेक्शन नहीं बना पाता था। तो अभी मैं कनेक्शन बहुत अच्छे से बनाने लगा हूँ और काफी समझदारी मेरे अंदर आई है। पहले मैं लॉजिक लगाता था हर चीज में, लेकिन अब मैं चीजों को दूसरे नजरिए से भी देखने लगा हूँ। ये भी आपके पर्सन यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैच्योरिटी का कार्ड गाइस पहले ही आ गया था, तो आपके पर्सन ये तो आपको स्टार्टिंग में बोल दिए थे कि वो काफी मैच्योर हो गए, क्योंकि ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके जाने के बाद इनका ऐसे लोगों से पाला पड़ गया जो इनके साथ यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे थे या इनके साथ दिमाग लगा रहे थे या इनको लॉजिक्स का मतलब समझा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर उस चीज को समझे हैं कि जब दिमाग लगाता है ना कोई इंसान तो कैसा फील होता है। मतलब आप किसी के साथ दिल से हो, उसके लिए मन से सारी चीजें किए जा रहे हो, बड़े खुश हो कि वो मेरा है मैं उसका हूं, और ऐसे में कोई दिल की जगह आपके साथ दिमाग लगा ले तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। वही आपके पर्सन यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं कि लोग मेरे साथ अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे अंदर से तोड़ रही है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ ब्रेक थ्रू आया है, जहां पर आपके पर्सन ने ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ से धक्का मारते हुए बोला है कि इनफ, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब मेरी लाइफ से बाहर निकलो। ये भी यहाँ पर नजर आया। सो वो आपको बता रहे हैं कि ऐसे पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को मैंने अपनी लाइफ से बाहर उठा के फेंक दिया है या मैं फेंक दूंगा। ठीक है, ये एनर्जीज जो निकल कर आई वो ऐसी हैं कि आपके पर्सन बिल्कुल मूड में नहीं दिखाई देते यहाँ पर कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखें, क्योंकि ब्रेक थ्रू तभी आता है लाइफ के अंदर जब आप बोलते हो कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे और सहन नहीं होगा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं बस ये इनफ हो गया, अब नहीं। ठीक है, तब आपकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आता है। तो वहीं आपके पर्सन की लाइफ में जो भी ऐसे लोग थे जो पॉलिटिक्स कर रहे थे या फिर जो इनके सामने अच्छे बन रहे थे बट अच्छे थे नहीं, ऐसे लोगों से आपके पर्सन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया। ठीक है, तो ये भी आपके पर्सन आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मैं अब किसी के भी बहकावे में नहीं आता। सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, सेलिब्रेट करना चाहता हूँ लाइफ में, और
मुझे बहुत मन करता है कि हम लोग मिलें, सेलिब्रेट करें, टाइम स्पेंड करें। ये एनर्जी भी पहले डेक से निकल कर आई थी। इसके बाद गाइज वो ये भी आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस किस तरीके से मैं तुम्हारी लाइफ में एंट्री ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आना है। क्योंकि मेरे माइंड में मेरी सोल में हमेशा ही तुम रहती हो या तुम रहते हो, ठीक है। मैं तुम्हें अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूँ। तुम मेरे अंदर इस तरीके से समाये हुए हो, इस तरीके से मेरे अंदर तुम मेरे दिमाग में 24 घंटे चलते हो 24/7 कि मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता, मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकता। मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर ये नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश की है पास्ट में पर पॉसिबल हो नहीं पाया, लेकिन अब मैं पॉसिबिलिटीज ये देख रहा हूँ कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि तुम्हारे पास मैं वापस आ सकता हूँ। क्या मैं ऐसा करूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊँ। ये भी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई। अब हम फाइनल यूज करेंगे गाइस टैरो, ठीक है। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं जो बता नहीं पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए पहले कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का है। आपके अनकंडीशनल लव को यहाँ मिस किया जा रहा है। द मून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वेंड्स, द सन, किंग ऑफ वेंड्स, सेवन ऑफ वेंड्स, डेथ। यहां पर गाइज आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं इस अनकंडीशनल लव को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूं और तुम शायद नहीं जानती या नहीं जानते, लेकिन मेरा हमेशा से ही सपना था कि मैं फैमिली तुम्हारे साथ बनाऊं। हमारी एक हैप्पी फैमिली हो जहां ना कोई पैसों की कमी हो, ना किसी चीज की कमी हो। हमारे पास पेरेंट्स हो, हमारी फैमिली हो, हमारे पास बच्चे हो, पेट्स हो, पैसा हो। इस तरीके की अबंडेंट लाइफ हमेशा से मैं तुम्हें देना चाहता था और हमेशा से हम ऐसे ही रहना चाहते थे। ये मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है। इस तरीके की हैप्पी फैमिली हमेशा से मैंने अपने दिमाग में इमेजिन की है और मैं हमेशा से तुम्हारे लिए इसी तरीके से सोचता हुआ आया हूँ। और आज भी मैं यही सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए और हमारी हैप्पी फैमिली बन जाए यहाँ पर, क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत खास हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारे प्यार को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। देखिए उन्हीं की एनर्जीज में ये चीज निकल कर आई है। यहाँ पर गाइज वो आपको एक चीज और बता रहे हैं कि मैंने तुमसे बात छुपाई है शादी की। इनने कोई बात छुपाई है गाइज आपसे शादी रिलेटेड, ये भी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। या तो इन्होंने आपसे ये छुपाया है कि ये आपसे बात करते रहे लेकिन ये कहीं और रिश्ते देखने जाते थे, ठीक है। ये बात इन्होंने आपसे छुपाई है, या फिर इनकी एंगेजमेंट कहीं पर हो गई है, ये बात इन्होंने आपसे छुपाई है। पर मैरिज रिलेटेड बात कोई ना कोई इन्होंने आपसे छुपाई है, जिस चीज के लिए ये आपसे सॉरी फील कर रहे हैं यहाँ पर, और जिस चीज को लेकर ये इमोशनली हर्ट है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये आपको बोल रहे हैं कि प्लीज उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो, ठीक है। और ये भी बोल रहे हैं कि काश मैंने तुम्हें उस वक्त बताया होता। ये भी एनर्जी मुझे चैनल हो रहा है गाइज ये मैसेज कि वो आपसे ये भी बोलना चाहते हैं काश मैंने तुम्हें उस वक्त ये चीज बताई होती तो आज हम दूर ना होते, ठीक है। ये भी वो आपसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं गाइज। ये जिनके लिए भी मैसेज है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास वापस लौटूंगा, मैं एक डिवाइन टाइमिंग पे मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, क्योंकि जैसे आपके पर्सन स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं डेस्टिनी का कार्ड था या फिर डेस्टिनी का कार्ड है कि डिवाइन टाइमिंग पे मैं तुम्हारे पास आऊंगा और उस वक्त मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ये भी आपके पर्सन यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि हम मिलेंगे, वापस मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों डेस्टिनी में लिखे हुए हैं और मैं एक हैप्पी फैमिली सिर्फ तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ और हमारी एक फैमिली डेफिनेटली बनेगी। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर हम डेफिनेटली मिलेंगे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगी। ये भी एनर्जी यहाँ पर है जो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर गाइज ये भी वो बता रहे हैं कि मैं स्ट्रेंथ में आने की काफी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक अलग ही कनेक्शन फील करता हूँ। मेरा अट्रैक्शन तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें खो नहीं सकता अपनी लाइफ से, तुम्हें दूर जाते हुए नहीं देख सकता। मेरा भी दिल जलता है जब तुम मुझसे दूर जाते हो। मैं तुम्हें दूर जाते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं अंदर से खत्म हूँ बिल्कुल, अगर तुम मुझसे दूर जाते हो तो या जाती हो तो।
तो यहाँ पर गाइस वो स्ट्रेंथ में आने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीजें वो आपको बताना चाहते हैं। एंड डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में खत्म हो रही हैं और ये सारी चीजें मुझे बदल रही हैं, ये सारी चीजें मुझे बदल रही हैं और इस बदलाव के बाद मैं यहाँ पर डेफिनेटली स्टैंड लूंगा और मैं तुम्हारे पास रिटर्न आऊंगा। यही आपके पर्सन के मैसेजेस हैं जो आपको बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहे हैं। मतलब ये लग रहा है कि आपके पर्सन को भी ये चीज पता है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, उन्हें ऐसा फील होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत आप दोनों को दोबारा मिलाएगी। ये चीजें गाइस निकल कर आई हैं यहाँ पर। ये वो ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, जो बता नहीं पा रहे हैं इस वक्त, अगर आपकी बात नहीं हो रही है या कम बात हो रही है। ओके, सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू गाइज।